जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको राम अवतार की कथा सुना रही हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नमिसारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादशर महामंत्र का जाप किया करते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन, मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र हों। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह आवश्यक पूर्ण होगी। तुम्हारा जन्म होने में मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। जग के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के बाद मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयंभू मनु को वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहाँ वे राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे वाराणसी वंश में वसुदेव रूप में प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो चुके थे तो स्वयंभू नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रही। अब मैं पहले श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलत्स्य के विश्रवा नाम के एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षस राज सुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केकसी था। केकसी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन काम वेग की अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्रवा के साथ रमण किया। अतः समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। केकसी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या भी हुई, जिसका मुख बहुत ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवान भगत, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्टात्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह दुष्ट आत्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षस के द्वारा भाव कर दीजिए। पार्वती, मैंने उसके कथन अनुसार उसे दान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षस को गर्व हो गया। वह देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। उसके स्थायी हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूंगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कटक को उखाड़ फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के श्राप से तुम लोग भी गंधर्वों और अप्सराओं
सहित वानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। देव आदि देव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ थे। उनकी कुल परंपराओं में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अज के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश के एक सर्वांग सुंदरी कन्या भी थी, जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। उसके बाद मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। केके नरेश की कन्या केकई, जिसके नेत्र कमल नैल के समान विशाल थे, महाराजा दशरथ की तीसरी पत्नी हुई। इन तीनों धर्म पत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी पालन करने लगे। राजा दशरथ अयोध्या नाम की नगरी, जो सरयू के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी हुई थी और धन धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चार दीवारी से घिरी हुई थी और ऊंचे ऊंचे गोपुरों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहितों महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास किया करते थे। उन्होंने वहाँ अकंटक राज्य किया। वहाँ भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे, अतः वह बहुत ही पवित्र अयोध्या नगरी कहलाई। परमात्मा के उस नगर का नाम भी परम कल्याण में है, जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं। वही स्थान परमपद हो जाता है। वहाँ पर कर्मों का बंधन कटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से, वैष्णव याग से तथा हरि का भजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उस यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहाँ अग्निकुंड में प्रकट हुए। जाबुंद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथ में शंख चक्र और गदा लिए हुए थे और उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वाम अंका में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए भक्त वत्सल्य परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मगन हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गद वाणी से कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नृप श्रेष्ठ, मैं देवलोकों का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दिया और समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वहां बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी केकई को उपस्थित देख नहीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने में ही मझली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देखकर कौशल्या और केकई ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उसको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख चक्र और गदा लिए हुए पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तद उसके बाद समय अनुसार जब चैत का मनोरथ मधुमास आया और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लगन था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात हरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो योनि के अध्येय सनातन प्रभु, संपूर्ण उपनिदेशकों के प्रतिपाद्य दत्त अनंत संसार की सृष्टि, रक्षा और
प्रलय के हेतु रोग शोक से रहित सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत स्वरूप परमेश्वर हैं। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की धूंधबियां बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनि के साथ हर्षगद हो स्तुति करने लगे। उसके बाद राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी द्वारा बालक का जात क्रम संस्कार करवाया। भगवान वशिष्ठ ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, वे महाप्रभु कमल में निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम रहेगा। यह नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में के समान है तथा मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चैत मास श्री विष्णु का मास है। इसमें प्रकट होने के कारण यह विष्णु भी कहलाएंगे। इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तवन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए तैयार हुए। दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्म पूर्वक 10,000 गौएं दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ खजानराज ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान किए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या जब अपने पुत्र श्री राम और दृष्टिपात किया और उसके श्री चरणों और कर कमलों में शंख चक्र गदा पद ध्वजा और ब्रिज आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्षस्थल में श्री वत्सव का चिन्ह, कौस्तुभमणि और वनमाला सुशोभित थी। उनके श्री अंग में देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवन दिखाई देते थे। उनके निश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में दीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायु देव विराजमान थे। पार्वती संपूर्ण उपनिदेशों के प्रशांत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बार बार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, देवेश्वर प्रभु, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्री हरि माया से मानव भाव तथा विशिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मगन होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में स्तन डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि बालक रूप से माता जी की गोद में लेटकर उनका स्तनपान करने लगे। वह दिन बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाया। उसके बाद के कई गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पंचन्य शंख के अंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभागा सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को तथा देव शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अंत के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट थे। मनु के वंश जन्म लेने वाले वे सभी बालक क्रमशः बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। उसके बाद सब ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के
से ज्ञात होकर वे धनु वेद के भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों का हर्ष बढ़ाने वाले थे। उसमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ रहती थी। भगवान के अवतार लेने के बाद जगदीश्वर भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में उत्तीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल चला रहे थे तो उसी समय सीता हल के अगले भाव से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमती कन्या को देखकर मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पालन किया। इस प्रकार जगदीश्वर की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। उसी समय विश्व विख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा के सुंदर तट पर परम पुण्यमय सिद्धाश्रमों में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उन धर्मात्मा मुनि ने लोकहित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले जाने का विचार किया। फिर तो रघुवंशी क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां पर राजा दशरथ से मिले और कौशिक मुनि को उपस्थित देखकर राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक नवाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुने आज आपका दर्शन पाकर मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। इसके बाद उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुण्य प्रणाम करके पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, राजन आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इसके समीप रहने से मेरे यज्ञ में संपूर्ण सफलता मिलेगी। मुनिवर विश्वामित्र की यह बात सुनकर सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मुनि जी की सेवा में संप्रीत कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले गए। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर गए। श्री रामचंद्र जी के जाने से देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए और उन दोनों भाइयों को दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों वाले 2 तुरीण आदि दिव्य अस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर थे। तपोवन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी को दिखलाया जिसका नाम ताड़का था। वह सुंद नामक राक्षस की स्त्री थी। मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा ताड़का को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारे जाने पर वह भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका दिव्य तेज उत्पीत हो रहा था तथा वह सब आभरणों से स्तुति दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के बाद वह श्री विष्णु लोक में चली गई। ताड़का को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे। वे आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी को ले गए, उत्तम आसन पर बिठाया। सबने अर्घ आदि के द्वारा इनका पूजन किया। द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ले मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का आरंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भाई सुबाहु के साथ उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुआ। उस समय राक्षसों को देखकर विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र ने राक्षस राज सुबाहु को एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया और महानास्त्र का उपयोग करके मारीच नामक निशाचर को समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ाकर ले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देखकर राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिया और एक महान आश्रम में वह तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने के बाद महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्न चित्त से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर काग पक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर का
वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा क्षेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और सत्वन किया। इसी बीच में मिथिला के स्मार्ट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेय यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उस यज्ञ को देखने के लिए गए। उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी गए। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत ही बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम की पत्नी अहिल्या शुद्ध हो गई। इस पूर्ण काल में वह अपने स्वामी गौतम के श्राप से पत्थर हो गई थी, किंतु रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से वह शुभ गति को प्राप्त हुई। उसके बाद दोनों राजकुमारों के साथ मिथिला नगर में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देखकर आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और पूजन किया। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, कोमलांग आदि कंदक फल सौभाग्य को मात करने वाले, समस्त शुभ लवणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रघुनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के सामने बहुत बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम जी को परमेश्वर का ही स्वरूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजा के मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न हुआ। वे दोनों राजकुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों द्वारा धर्म पूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क आदि भी विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। उसके बाद यज्ञ समाप्त होने पर कमल नयन श्री राम शंकर जी ने दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता जी को जीत लिया। उस पराक्रमी महान सुलभ से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। इसके बाद राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ, कामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में विवाह कर दिया। उनके भाई कुशध्वज के 2 सुंदर कन्याएं थी जो मांडवी और सुकृति के नाम से प्रसिद्ध थी। वे दोनों से भी शुभ लक्षणों में संपन्न थी। उनमें भी मांडवी के साथ भरत और सुकृति के साथ शत्रुघ्न का विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सामान ले पुत्रों, पुत्र वधुओं, सेवकों, अज गज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रांत के लोगों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थित हुए। मार्ग में पराक्रमी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले, जो हाथ में परसा लेकर क्रोध से भरे हुए सिंह की भांति खड़े हुए थे। वे क्षत्रिय के लिए काल रूप थे और श्री राम जी के पास युद्ध को इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को सामने पाकर परशुराम जी ने इस प्रकार कहा, महाबलु श्री राम, मेरी बात सुनो। मैं युद्ध में बहुत से पराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर्य और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यद्यपि इच्छाक वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मेरे वध्य नहीं है, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उनका सहन करना असंभव है। इसलिए उदार रघुवंशी वीर, तुम मेरे युद्ध का अवसर हो। सुना है तुमने शंकर जी के धनुष को तोड़ डाला है, वह वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यक्षा चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूंगा, तथा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वह धनुष ले लिया। हाथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तियों भी खींच लिया।
शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम क्रम वरिष्ठ ब्राह्मण की भांति वीर्य और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बार बार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास ही उसकी प्रियतचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशु श्री राम जी से पूछा, ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्यों का उपार्जित स्वर्गलोक का ही अंत कर डालूं? उस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को यह मालूम हो गया कि ये साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने जो सौ योजों का उपार्जित सर्वलोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पाद्य अर्घ और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नरनारायण के स्मरणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद महाराज दशरथ ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया और श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता के साथ 12 वर्ष तक विहार किया। राम सीता स्वयंवर के बहुत दिनों बाद अयोध्या पहुँचे। इस कथा में मैं आपको बताऊंगी कि सीता जी का नाम सीता जी क्यों रखा गया, धनुष की क्या विशेषताएं थी, जब राजाओं को सीता जी नहीं मिली तो उन्होंने कितने वर्ष तक राजा जनक से युद्ध किया, कितने वर्ष तक राजा जनक के चारों तरफ घेरा डाल के रखा। ये अब मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। मैं ऋषि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ जब जनकपुर पहुँचे तो राजा जनक ने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा करके बताइए। तो विश्वामित्र ने कहा कि मिथिलापति, ये 2 क्षत्रिय राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। आपके यहाँ जो धनुष रखा है, ये दोनों उस धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप उस धनुष को दिखा दें तो आप इन राजकुमारों की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष को दर्शन करने के बाद अपनी राजधानी अयोध्या लौट जाएंगे। विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे मिथिलापति, इन राजकुमारों को यह भी बता दीजिए कि यह धनुष तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर जनक जी ने कहा कि मुनिवर, मेरे पूर्वजों के एक राजा थे जिनका नाम देवराज था। उन्हीं के पास शिव जी के धनुष को देवताओं ने धरोहर के रूप में रखा था। तब से लेकर अब तक इस धनुष की मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा देखभाल होती आ रही है। जनक जी ने आगे कहा कि मुनिवर, अब मैं आपको सीता जी की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अगर भाग में जोती गई भूमि, जिसे हराई या सीता कहते हैं, इस हराई से एक कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह कन्या हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम मैंने सीता रख दिया था। जब यह कन्या अर्थात सीता विवाह के योग्य हुई तो मैंने एक निश्चय किया कि मैं सीता का विवाह पराक्रमी पुरुष से ही करूँगा। इसलिए मैंने सीता को वीर्य शुल्का बनाकर घर में रखा। इस प्रकार जनक जी ने विश्वामित्र जी को आगे बताते हुए कहा कि एक दिन आसपास के बहुत सारे राजा सीता के विवाह के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और कहने लगे कि सीता से विवाह करने के लिए कौन से पराक्रम को दिखाना होगा। तब जनक जी ने उन सभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ने की शर्त रख दी, लेकिन वे सभी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। इस कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी भी राजा के साथ करने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर वे सभी राजा अपने इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी सेना से मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। पूरे 1 वर्ष तक वे सभी राजा में अपनी सेना के साथ मिथिलापुरी को घेरे रहे।
और युद्ध करते रहे। इस कारण युद्ध के सारे साधन नष्ट हो गए। नगरवासियों का जीवन यापन करना कष्टदायक हो गया। फिर भी वे राजा जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवताओं ने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे चित्रगुणी सेना प्रदान की। फिर उस चित्रगुणी सेना से मैंने उन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया। तब वे वहां से भागकर अपने अपने राज्य में चले गए। उनमें से एक राजा तो मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष और मेरी पुत्री को ही, दोनों को ही बलपूर्वक छीनना चाहता था। वह मेरे हाथों से मारा गया था, जिसका नाम शुद्ध नवा था। उनकी नगरी साकास्य उसके मरने के बाद बिना राज्य के हो गई थी। इसलिए मैंने उस साकास्य नगरी का राजा अपने छोटे भाई कुशध्वज को बनाकर वहां पर भेज दिया। जनक जी आगे कहते हैं कि मुनिवर, आपके कहने से मैं उस धनुष को आपके साथ आए हुए उन दोनों राजकुमारों को भी दिखाऊंगा, और मैं यह वचन भी देता हूं कि यदि श्री राम जी इस धनुष को ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा दी तो मैं अपनी कन्या का विवाह राम जी से कर दूंगा। उसके बाद जनक जी ने उस दिव्य धनुष को लाने का आदेश दिया। जनक जी के यहाँ रखा हुआ वह दिव्य धनुष बहुत ही भारी था। उस धनुष को लाने में 5000 वीर योद्धा लगे हुए थे। वह 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा हुआ था। अभी तक कोई भी उस धनुष को खींचने या चढ़ाने या उस पर धनुष पर बाण संधान करने का प्रत्यचा प्रटंकार देने या उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने उस संदूक को खोला जिसमें वह दिव्य धनुष रखा हुआ था। फिर बीच में से पकड़कर उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी। वहां पर उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। और उसके बाद जो ही उस धनुष को अपने कान पर खींचा, वैसे ही वह धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटते ही बहुत सारी आवाज आई। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत फट गया हो या बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, इन चारों लोगों को छोड़कर शेष जितने भी वहां पर लोग खड़े हुए थे, वे सभी धनुष के टूटने की भयानक आवाज सुनकर मूर्छित हो गए। और उसके बाद राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। धनुष की घटना के चौथे दिन वे संदेशवाहक अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने मिथिलापुरी में हुई सारी घटना दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद दशरथ जी बरात लेकर मिथिलापुरी के लिए पहुंच गए। राजा जनक अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से किया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ किया। और फिर राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी। उनकी 2 कन्याएं थी। एक का नाम मांडवी था, दूसरी का नाम सुकृति था। उन दोनों कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से कर दिया। भरत का विवाह मांडवी से किया और शत्रुघ्न का विवाह सुकृति से किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।